आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आज जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये नुकसान दोनों का होगा। दोनों का मतलब सर सप्लायर का भी होगा और रिसीवर का भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, आपके रिसिपिएंट का बिजनेस अच्छे से चलता रहे, तो आज किसी भी कीमत पर अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर देना। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? देखो, ये बात मैं बार बार फोकस करके इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ी सी दिक्कत क्लाइंट्स को होती है। अब यहां पर अक्टूबर से दिसंबर की जो जीएसटीआर 1 की डेट है वो 31 तारीख हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर इन्होंने क्या करा है, 31 तारीख की जगह 13 तारीख कर दी, मतलब कि प्रीपोन कर दी। तो जब भी कोई डेट प्रीपोन होती है तो यहां पर डिस्कंफर्ट आता है, क्लाइंट को भी आता है और प्रोफेशनल को भी, क्योंकि आज हमने अपने सारे क्लाइंटों को कॉल करा और हमने बोला कि भैया डेटा दे दो। वो कह रहे हैं कि भैया तुम तो डेटा मांगते थे 20 तारीख तक, जब 3B जाती थी 22 तारीख तक, 24 तारीख तक, तो आज हम 13 तारीख को डेटा क्यों दे दें? क्योंकि भाई यहां पर जो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जानी है ये अक्टूबर से दिसंबर की जानी है, तो दिसंबर का डेटा तो चाहिए। और दिसंबर के डेटा देने की आदत क्लाइंट को कब है कि 20 को देंगे, 22 को देंगे या 24 को देंगे। तो अभी तो क्लाइंट्स के पास डेटा ही प्रिपेयर नहीं है। अब हम जब उन्हें समझा रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा, तो क्या नुकसान होगा ये समझो। सप्लायर को तो नुकसान ये होगा कि 14 तारीख से ही लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी जीएसटीआर 1 की। सर पोर्टल तो लेट फीस लगा ही नहीं रहा। भाई पोर्टल लेट फीस नहीं लगा रहा, लेकिन नोटिस तो आ ही रहे हैं ना लोगों को। तो वहां पर आपके सप्लायर को आप मेल डाल दें, व्हाट्सएप डाल दें, ठीक है ना। व्हाट्सएप तो कई बार क्लाइंट कह देता है हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मेल डाल दे कि अगर आज आपकी जीएसटीआर 1 नहीं गई तो कल से आपको लेट फीस लग जाएगी और इसमें हमारी प्रोफेशनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और साथ में ये भी डाल दे कि अगर हमने 14 तारीख को आपकी जीएसटीआर 1 भरी तो ये सामने वाले के 2B में दिसंबर मंथ में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा जनवरी मंथ में। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति जो रिसीवर होगा वो उसका आईटीसी इस मंथ में नहीं ले पाएगा, और अगर इस मंथ में आईटीसी लेता है तो रिसीवर को नोटिस आ जाएगा। तो यहां से दो नुकसान होंगे, जो जीएसटीआर 1 नहीं भरेगा उसे नुकसान होगा और जिस व्यक्ति ने उससे माल परचेज करा होगा उसे नुकसान होगा। तो ये दोनों बातें अपने क्लाइंट को मेल डालकर बता दें, जिससे कि हर प्रोफेशनल सुखी रहे। क्योंकि आज नहीं तो कल क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा आपने हमें बताया नहीं था। क्लाइंट को जो भी बातें बताएं, मेरा मानना ऐसा है कि भाई उसे मेल से बताएं, क्योंकि व्हाट्सएप में क्लाइंट ये कहता है जी हमने तो व्हाट्सएप पढ़ा ही नहीं और आपने तो हमें बताया ही नहीं। क्योंकि यहां पर ये बात आपको समझनी है। एक चीज और समझो, जो जीएसटी की प्रैक्टिस है वो दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है। जो चीज जितनी मुश्किल होगी कंपटीशन उतना कम होगा। ये बात आपको समझनी है कि भाई अब आपको कितने क्लाइंटों का काम करना है। क्योंकि यहां पर आप देखो, अगर आज आप दिसंबर की 3B फाइल करना चाहें तो आज आप दिसंबर की 3B फाइल नहीं कर सकते, 13 तारीख है। सर क्यों नहीं कर सकते? भाई मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई आप 3B बना दो इस क्लाइंट की। उसने कहा सर 2B तो जनरेट होगा 14 जनवरी को, और जब 14 जनवरी को 2B जनरेट होगा तभी तो मैं आईटीसी की सही फिगर ले पाऊंगा। तो इससे पहले तो मैं 3B बना नहीं सकता। तो अब आपके पास सिर्फ 14 जनवरी से लेकर सिर्फ 24 जनवरी का टाइम है कि आपके पास 10 दिन है 3B फाइल करने के। तो इन 10 दिनों में जितनी आप 3B फाइल कर सकते हो, चाहे आपके 10 क्लाइंटों की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 500 क्लाइंटों की, उसी हिसाब से काम ले। यहां पर क्लाइंटों को ये बात समझनी होगी, जितने भी बिजनेसमैन है उन्हें समझनी होगी कि भाई इन सीए के पास, इन प्रोफेशनल के पास 14 तारीख से 24 तारीख तक का समय है। अगर हम सारे के सारे ही व्यक्ति उठकर 24 तारीख को चले गए
तो काम कैसे होगा? काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो भाई प्रोफेशनल और क्लाइंट दोनों के समझना है। क्लाइंट को ये बात समझनी है कि जब हम पैसे दे रहे हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं, तो 24 तारीख को सब लोग जाकर भीड़ ना लगाएं, सब लोग डेटा ना दें। 14 तारीख से 24 तारीख तक प्लान कर ले। जैसे गवर्नमेंट प्लान करती है ना कि 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख 3 डेट्स रखी है, ऐसे अपने 50 क्लाइंटों को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि 15 क्लाइंटों को डेटा इस तारीख तक आना है, 15 का इस तारीख तक, 15 का इस तारीख तक, जिससे आप सारा काम सही से कर लें और आपको लेट फीस भी ना लगे। क्योंकि आज GSTR1 फाइल नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान, ये 2 नुकसान आपको होंगे। ये बात हम अपनी मैगजीन में बताते हैं। मैगजीन की सबको जनवरी का एडिशन मिल गया होगा, सॉफ्ट कॉपी, फिजिकल कॉपी, हिंदी एडिशन। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको कैसा लगा। हाँ जी, और जो हमारा फरवरी का एडिशन होगा उसमें हम कोशिश कर रहे हैं बजट के बारे में बताने की, और कौन से टॉपिक बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सर सैंपल मैगजीन, भैया इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, सैंपल मैगजीन मिल जाएगी। मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, संडे को हम बिल्कुल तैयार है। 17 जनवरी को आप लोग जैसे ही फ्री होंगे, हमारा 9 और 9C का प्रोग्राम होगा। इस संडे को फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। तो अगर किसी ने वेबिनार में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करा ले। सर फुल कोर्स, भैया फुल कोर्स की आप हमारी पेन ड्राइव ले सकते हो। जिन लोगों ने फुल कोर्स की पेन ड्राइव ली होगी उन लोगों को नई रिटर्न्स QRMP स्कीम मिल गया होगा, और ये 9-9C का जो लेक्चर होगा इसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल 9 और 9C लेना है तो आप ये स्पेशल पेन ड्राइव भी ले सकते हैं। अगर GST में कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जो हमारी GST प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।